Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arub Sairam. In today's lecture, we will discuss the Physics class 9th, chapter number 4, and its last lecture, which is the lecture number 4, and its topics are states of equilibrium till the last of the chapter. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Aru Sairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, in today's lecture, we will cover the following topics as the states of equilibrium, which are the stable equilibrium, unstable equilibrium, and the neutral equilibrium, and the last topic of this chapter, which is the stability and the position of the center of mass. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करने से भी पहले मैं एक बार आपके साथ जो लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम टॉपिक हमने पढ़ा था उसको रिकॉल करती हूँ, ताकि आपको इन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को मेमोराइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में तब कहते हैं जब जितनी भी फोर्सेस किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ज़ीरो के इक्वल हो, और द सम ऑफ टॉर्क, जितना भी टर्निंग इफेक्ट है किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, जितने भी टर्निंग इफेक्ट हैं, समीशन ऑफ ऑल द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। डियर स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम। और टोटल 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आपकी बुक के ऊपर मेंशन है। फर्स्ट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड द थर्ड इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? किसी भी बॉडी को आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं जब भी आप किसी पर्टिकुलर बॉडी को जो है स्लाइटली टिल्ट करें, और टिल्ट करने के बाद छोड़ें तो जो भी पर्टिकुलर बॉडी है वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर आ जाए। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। लाइक डियर स्टूडेंट्स, आप डेली लाइफ में एग्जांपल लेते हैं, आप अपनी कोई भी बुक को पकड़ के वर्टिकली रखें और उसके बाद उसे स्लाइटली टिल्ट करके रिलीज़ करें, तो बुक या आप किसी बॉक्स की या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन या प्रीवियस पोजीशन के अंदर वापस आ जाती है, तो इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जितनी भी मैं आपके साथ टाइप्स को डिस्कस करूँगी, आइदर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, आपने इन सब के अंदर ये भी याद रखना है कि ये हर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे लाई करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट पोजीशन के ऊपर एक्ट करता है या लोएस्ट पोजीशन के ऊपर लाई करता है। नाउ आई विल रीड इट्स होल definition example as full topic. Firstly, the definition of stable equilibrium is a body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position or original position is called a stable equilibrium. The point which is to be remembered, and it is very important, when the body is at the stable equilibrium, its center of gravity lies at its lowest position. For example, a body tilt from the vertical position returns back to the previous position is the best example of the stable equilibrium. डियर स्टूडेंट्स, अब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपके पास बिल्कुल ऑपोजिट होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के।
मीन्स अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि बॉडी स्लाइड टिल्ट के बाद वापस आ जाएगी, तो अनस्टेबल से मुराद है बॉडी जो है वो वापस नहीं आएगी अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हाईएस्ट पोजीशन पे लाई करता है, जबकि स्टेबल में लोएस्ट पोजीशन पे लाई करता है। और इसकी एग्जांपल ये है कि आप किसी भी लेड पेंसिल को लें और आप उसको जो है उसकी निब के थ्रू उसको अगर आप वर्टिकली स्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप उसको रख के और रिलीज कर दें, तो वो जो पेंसिल है वो अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं आएगी बल्कि एक नई पोजीशन में चली जाएगी। ये एक एग्जांपल है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर लाई करेगा। Dear students, now I'll read this topic as firstly, the definition is a body said to be in unstable equilibrium if after a slight tilt it does not returns back to the previous position. Remember that when the body is at the unstable equilibrium, its center of gravity lies at the highest position. Dear students, now we'll discuss the third state of equilibrium, which is the neutral equilibrium, and its definition is a body remains in its new position. Dear students, body जब है नई पोजीशन में आ जाएगी, अपनी प्रीवियस पोजीशन को छोड़ देगी, तो इस टाइप की स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एंड इस स्टेट के अंदर जब बॉडी का एक स्पेसिफिक जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन को स्लाइड टिल्ट करने के बाद न्यू पोजीशन में आ गई है, मींस वो टोटली डिफरेंट पोजीशन होगी, तो वहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ना हाईएस्ट होगा ना लोएस्ट होगा, बल्कि जहाँ पे एग्जैक्टली लाई कर रहा होगा वो वहीं पर ही होगा। Now I'll read the whole topic as a body remains in its new position when disturbed from the previous position. It is said to be in the state of neutral equilibrium. And also remember that when the body is in at neutral equilibrium, the center of gravity of the body uh, remains at the same height irrespective of its new position. डियर स्टूडेंट्स, आपको इसकी एग्जांपल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आप एक बॉल ले लेते हैं। बॉल जो है सबसे पहले वो हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर पड़ी है, आपने उसके बाद उसको डिस्टर्ब किया तो वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आई बल्कि न्यू पोजीशन में चली गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ एग्जिबिट कर रही है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को। डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल read the last topic of this chapter, which is the stability and the position of the center of mass. Dear students, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपने बॉडी की स्टेबिलिटी को चेकआउट करना हो वहाँ पे। और इसके साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल कब होता है? जब सेंटर ऑफ मास लो होता है। और अनस्टेबल कब होता है? जब सेंटर ऑफ मास हाई होता है। और इन्हीं रीजंस की वजह से जो रेसिंग कार्स हैं या जो मशीन्स हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखा जाता है, जिसका पर्पस यही है कि बॉडी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आए और अनस्टेबल ना हो। और जो स्पोर्ट्स कार हैं स्पोर्ट्स कार्स हैं तो इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इनको स्टेबल बनाया जा सके। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एज सून एज पॉसिबल जो है
वो लो रखा जाता है, ताकि जो बॉडी है या कार है, कोई भी व्हीकल है, वो स्टेबल हो। सो सेंटर ऑफ मास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द स्टेबिलिटी एंड द पोजीशन ऑफ एनी व्हीकल। एंड डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई रिकॉल द होल लेक्चर। आपने बहुत ध्यान से इस लेक्चर के पॉइंट्स को समझना है। आज हमने डिस्कस किया है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज द स्टेबल। स्टेबल में क्या है, आपने कोई भी बॉडी ले लेनी है और उसको स्लाइड सा टिल्ट करना है और बॉडी वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाए, तो ये कहलाएगा स्टेबल। अनस्टेबल में जो है बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर नहीं जाती, इसे अनस्टेबल कहा जाता है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी जो है वो एक न्यू पोजीशन के अंदर चली जाती है। अगर आप बॉडी को प्रीवियस अपनी पहले वाली पोजीशन से टिल्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी न्यू पोजीशन में आ जाएगी। इसको कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और स्टेबिलिटी, सेंटर ऑफ मास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द स्टेबिलिटी एंड द पोजीशन ऑफ एनी व्हीकल। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना ज़्यादा चाहते हैं कि वो स्टेबल हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है उसको लो रखने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि जितनी भी स्पोर्ट्स कार्स हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ मास जो है उसको लो रखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का आपका लेक्चर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर था और हमने तमाम पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. And thank you so much for listening.